में रिकॉर्ड करेगा। समझ लो यहाँ पे कंफ्यूजन, स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज हो जाता है पता है, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये तो इनकम हो गया ना पार्टनर का। हम पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करेंगे। पार्टनर के लिए ये तो इनकम हुआ है, बट हम अकाउंटेंसी जो हम कर रहे हैं वो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। समझ में आ रहा है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है उसको डेबिट में लिख देंगे। मान लो तो देखो आईएससी अकाउंटेंसी का आज हम लोग का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन फॉर्मेट कैसा रहेगा, कौन चैप्टर से कितना मार्क्स आ रहा है, कितना एमसीक्यूज रहेगा, ठीक है। हम लोग का जो पेपर का फॉर्मेट है ये अब चेंज हो चुका है 2023 से, तो उसके लिए तुम लोग जो एक वीडियो दिया हुआ है इससे पहले उसको देख लेना, वहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट पूरा तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स आ रहे हैं, एमसीक्यू कितना रहेगा, लॉन्ग आंसर्स कितना रहेगा, थ्योरी कितना रहेगा, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप चैप्टर से, ठीक है। हम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग करेंगे ये है पार्टनरशिप फंडामेंटल, जिसको हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग एक रिकैप कर लेते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में, ठीक है। पार्टनरशिप का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, ये हम लोग कॉमर्स में पढ़े, क्लास 11 में था ना पार्टनरशिप। तो क्या मतलब है पार्टनरशिप का, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। अगर हम बोले पार्टनरशिप इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ 2 or more person who have joined together to carry out a legal or lawful business। पार्टनरशिप जो है एक एसोसिएशन, एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का जो मिलकर एक लीगल और लॉफुल बिजनेस चला रहे हैं टू अर्न प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखो बात को समझ लो, लीगल एंड लॉफुल बिजनेस रहना चाहिए। मान लो कल को कोई 2 लड़का गया, बोला चलो हम लोग दोनों मिलकर जो है चोरी करते हैं, ठीक है, और जो होगा ते बाहर खड़ा रहा, हम जाके अंदर रूम में लेके आ रहे, जो सामान है सब भर के आ रहे, ठीक है। तो क्या ये पार्टनरशिप होगा, बोलेगा नहीं हम लोग भी तो प्रॉफिट शेयर कर रहे सर, बहुत कमाए है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये इल्लीगल बिजनेस हो गया। इल्लीगल बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं होगा। इट मस्ट बी लीगल इन द आई ऑफ द लॉ। और लीगल कैसे रहना चाहिए, तुम्हारे नज़र में नहीं, लॉ के नज़र में। और ये जो है डिफर करेगा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा अगर वेस्ट बंगाल में अल्कोहल का बिजनेस है, तुम लोग 2 दोस्त मिलके सोचे कि हम लोग अल्कोहल शॉप खोलते हैं, ठीक है, लीगल है इन दी आइज ऑफ द लॉ वेस्ट बंगाल में, तो ये पार्टनरशिप बिजनेस हो गया। बिहार गए और बिहार में सोच रहे हैं कि भर के ला रहे हैं शराब और बेचेंगे 2 आदमी मिलके, हम सप्लाई कर रहे हैं, तुम वहाँ पर बेचो, तो ये क्या हो जाएगा, इलीगल। ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। क्यों, बिकॉज बिहार में अल्कोहल बैन है, ठीक है। तो पार्टनरशिप वही बिजनेस में हो सकता है विच इज लीगल इन दी आइज ऑफ द लॉ। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। हम लोग जो पढ़े कॉमर्स में क्लास 11 में वो था पार्टनरशिप का थ्योरी, व्हाट इज पार्टनरशिप, फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप्स ऑफ पार्टनर। यहाँ क्लास 12 में हम लोग अकाउंट्स में पार्टनरशिप का अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। पार्टनरशिप फर्म का किस तरह से अकाउंट्स संभाला जाता है, एंट्रीज होता है, ठीक है। अब देखो पार्टनरशिप एक ब्रॉड हेड है, सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, इसके अंदर बहुत सारा चैप्टर है, ठीक है। एक हो गया तुम्हारा पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, दूसरा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। फिर पार्टनरशिप एडमिशन जो बहुत लंबा चैप्टर है, पार्टनरशिप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। मतलब पूरा पार्टनरशिप करने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये अराउंड 40% 50% सिलेबस जो है सिर्फ पार्टनरशिप का है, ठीक है। तुम लोग एक साथ पूरा नहीं करेंगे, एक चैप्टर यहाँ से करेंगे, 1-2 चैप्टर, फिर वापस कंपनी अकाउंट्स में जाएंगे, ताकि दोनों एक साथ चलते रहे, रिवीजन होते रहे, ठीक है। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, ठीक है, जिसको हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन भी बोलते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो इसको करने से पहले, सम्स करने से पहले इसका थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नोट्स तुम लोगों को पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, ये स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है।
ये तुम लोगों को इसको कॉपी कर लेना है पूरा, और फिर हम लोग सम्स स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग थ्योरी जो हम पढ़ के सुनाते हैं तुम लोगों को। पार्टनरशिप या पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या होता है, नेट प्रॉफिट निकालने के बाद बहुत सारा ऐसा खर्चा रहता है, नेट प्रॉफिट निकालने के बाद जो फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का रहता है, वो खर्चा हम लोग क्या करते हैं, वो खर्चा को फिर अलग से सॉल्व करते हैं। वो खर्चा का अलग से फिर अकाउंट्स बनता है पार्टनरशिप फर्म के बुक में। उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाता है वो डिवाइड हो जाता है पार्टनर्स में आपस में। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो ये चैप्टर में है, ये चैप्टर में बनाने क्या देगा तुमको, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने देगा और पार्टनर्स कैपिटल बनाने देगा। अब पीएल अप्रोप्रिएशन का क्या फॉर्मेट रहता है, कैसे क्या उसमें आएगा, ये हम लोग देख लेते हैं एक बार। यार चेक कर लो एक बार। यार नीचे करे और ये ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अब इसमें क्या आता है, कौन कौन आइटम्स आता है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। लेजर फॉर्मेट में बनेगा। लेजर का फॉर्मेट सबको पता होगा या भूल गए? डेट इसमें नहीं देंगे, पूरा ब्लर का। देखो ध्यान दो फॉर्मेट के ऊपर, पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट के ऊपर ध्यान दो। ये मेरा लेजर टाइप में फॉर्मेट बन गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से नेट प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिख देंगे। हम लोग ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाए होंगे, ट्रेडिंग पीएल से एक नेट प्रॉफिट आया होगा, उस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट में लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट। देखो अगर इफ तुम्हारा क्वेश्चन में रेंट पेड टू पार्टनर दिया हुआ है, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में रेंट पेड टू अ पार्टनर दिया हुआ है तो उसको तुमको नेट प्रॉफिट से माइनस करना पड़ेगा। लेस रेंट पेड टू पार्टनर और एक चीज माइनस होता है यहां पे, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर। ये सबको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्या है ये चीज, कहां से आ रहा है। नेट प्रॉफिट से क्या दो चीज माइनस होगा, रेंट पेड टू अ पार्टनर माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर। ये दो चीज क्या होगा, नेट प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। देखो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करेंगे हम लोग, फर्म का जितना भी एक्सपेंसेस है, ध्यान से समझ लो, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का जितना भी एक्सपेंसेस है सबको डेबिट में लिख देंगे, जितना भी इनकम्स है उसको क्रेडिट में लिख देंगे। क्लियर हो रहा है। अब देखो क्या क्या एक्सपेंसेस रहेगा फर्म का। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब इसमें ऑल इनकम क्रेडिट ना टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, ये लोग कुछ पैसा लगाया होगा फर्म में, जो कैपिटल ये लोग इन्वेस्ट किया है इस कैपिटल के ऊपर इन लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखो जो इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर दे रहा है फर्म के लिए तो वो एक्सपेंस हो गया,
तो फर्म उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेगा। समझ लो यहाँ पे कंफ्यूजन, स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज हो जाता है पता है? यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये तो इनकम हो गया ना पार्टनर का। हम पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करेंगे। पार्टनर के लिए ये तो इनकम हुआ है, बट हम अकाउंटेंसी जो हम कर रहे हैं वो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। समझ में आ रहा है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है उसको डेबिट में लिख देंगे। मान लो 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड या ए बी सी कुछ भी, तीनों का जितना भी इंटरेस्ट मिला है लिख देंगे। और क्या एक्सपेंसेस हो सकता है? मान लो कोई पार्टनर है जो काम भी कर रहा है, एक्स जो है वो सिर्फ पैसा लगा दिया है, वाई और जेड वहाँ पे काम भी कर रहा है, तो काम कर रहा है तो उसके बदले में वो लोग सैलरी भी लेगा, तो ये भी फर्म का एक्सपेंस हो गया। तो 2 सैलरीज वाई और जेड, तो वाई और जेड को जितना भी सैलरी दे रहे हैं उसको भी लिख देंगे। अब मान लो एक्स जो है एक बड़ा सा ऑर्डर लाता है, एक्स सेल का बड़ा ऑर्डर लाता है। अब एक्स सेल का इतना बड़ा ऑर्डर लाए, एक्स बोल रहा है भाई हम इतना सेल करवा रहे हैं तो हमको कुछ कमीशन दो, है ना, हम लोग करते हैं ना। मान लो एक दोस्त का फ़ोन है, दोस्त बोला भाई फ़ोन बिकवा देना, बोलेंगे ठीक है फ़ोन बिकवा देंगे, 100 रुपया दो हमको, है ना। तो ये क्या हो गया, एक तरीका का कमीशन हो गया। तो उसी तरह जो पार्टनर जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, सेल करवा रहा है, उसको कमीशन भी मिलेगा उसमें, ठीक है। तो 2 कमीशन एक्स को मान लो मिल गया, ठीक है। और क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकता है? जनरली इतना एक्सपेंस रहता है, ठीक है। अब देखो इनकम में फर्म का क्या रहता है, बहुत सारा टाइम पार्टनर लोग के पास पैसा का मान लो शॉर्टेज हो गया तो वो लोग ड्राइंग्स कर लिया। कुछ ड्राइंग्स मतलब क्या कि तुम पैसा विड्रॉ कर रहे हो फर्म से, तो जब फर्म से पैसा विड्रॉ करेगा पार्टनर तो उसके बदले में क्या होगा, फर्म बोलेगा तुम जो पैसा लगाए हो एज अ कैपिटल उसके ऊपर हम तुमको इंटरेस्ट दे रहे हैं ना, तो जो पैसा तुम ड्राइंग्स करके बिजनेस से निकाल कर ले जाओगे उसके ऊपर तुम हमको इंटरेस्ट दो। समझ में आ रहा है बात? तो मान लो ये लोग तीनों कुछ ड्राइंग्स भी कर रहे हैं, तो ड्राइंग्स कर रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा फर्म को बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। समझ में आए मेरे बात? अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो कैलकुलेशन है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये चैप्टर का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, उसको हम लोग डिटेल में करेंगे। एक्सपेंस नहीं है ये तो इनकम है। जो ड्राइंग्स फॉर एग्जांपल मान लो हम तुम और अर्श जो है हम लोग तीनों पार्टनर है, ठीक है। अब अर्श को कुछ पैसा का ज़रूरत पड़ गया, अर्श बोला कि हम जो है फर्म से कुछ पैसा निकाल ले रहे हैं, तो हम लोग बोले कि ठीक है भाई पैसा तुम निकाल लो, बट जितना पैसा तुम विड्रॉ करोगे उसके ऊपर तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अर्श बोला कि ठीक है भाई हम इंटरेस्ट दे देंगे, तो अर्श जो ड्राइंग्स किया उसके ऊपर वो इंटरेस्ट दे रहा है, तो फर्म का ये इनकम हो गया ना, तो इनकम हो गया उसको क्रेडिट साइड में लिख दिए। समझ में आया? क्लियर हो गया? अब देखो बहुत सारा टाइम क्या बोलते हैं ना पार्टनर लोग कि नहीं जितना भी अब जो भी प्रॉफिट बचा है सब हम लोग आपस में बांटेंगे नहीं, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा को हम लोग एज अ रिजर्व रख देते हैं, हो सके बाद में काम आ जाए, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, टू रिजर्व बोलकर अलग से लिख देंगे। सर एक तरह का एसेट हुआ सर? नो, एसेट कैसे हो गया रिजर्व? रिजर्व तो एक तरह का फंड है ना। हाँ, तो वो क्या हो गया, वो मेरा एक तरह का रिटेन्ड अर्निंग हो गया ना, एक तरह का प्रॉफिट है, रिटेन्ड अर्निंग हो गया जिसको हम बिजनेस में ही वापस से री इन्वेस्ट कर रहे हैं या एज अ रिजर्व रख रहे हैं कि बाद में कोई लाइबिलिटी हुआ अराइज हुआ तो उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड हुआ है, पूरा इनकम, डेबिट साइड में एक्सपेंस, तो बस प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, जो भी निकलेगा तीनों में बढ़ जाएगा। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अगर प्रॉफिट आता है तो डेबिट में होगा 2 पार्टनर्स कैपिटल, और जो भी अमाउंट है एक्स वाई जेड में रेशियो में बढ़ जाएगा। अगर लॉस आया है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे
लॉस, ये भी एक्स वाई जेड में बढ़ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा? सिंपल, जैसे निकालते हैं, अगर क्रेडिट साइड बढ़ा है तो क्रेडिट माइनस डेबिट प्रॉफिट, अगर डेबिट साइड बढ़ा है तो डेबिट माइनस क्रेडिट लॉस। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जनरली इतना चीज़ आता है। अब ये सब का अलग से ट्रीटमेंट है, कैसे करके कैलकुलेट होगा, ये फॉर्मेट है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। इसमें किसी का कोई डाउट? समझ में आ गया सबको? ठीक है, इसको उतारो, उसके बाद हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटी फॉर्मेट के तरह पीएल अप्रोप्रिएशन का। नेक्स्ट हम लोग को जो पीएल अप्रोप्रिएशन के बाद बनाने बोलेगा, वो क्या बोलेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है ये दो मेथड में बनता है। एक बनता है फिक्स्ड मेथड में और एक बनता है फ्लक्चुएटिंग मेथड में। नहीं, ये पीएल अप्रोप्रिएशन हो गया कि पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या है। अब पार्टनर्स कैपिटल का दो मेथड है बनाने का, एक है फिक्स्ड मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो हम लोग पहले फिक्स्ड मेथड सीखेंगे। फिक्स्ड मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनता है, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फिर से बता दे रहे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड में बनेगा, एक होगा फिक्स्ड मेथड में, एक होगा फ्लक्चुएटिंग मेथड में। फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट मेंटेन्ड होता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मेथड में बस एक ही अकाउंट मेंटेन्ड होगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले फिक्स्ड मेथड में देख लेते हैं। आ रहे हैं ना ये फिक्स्ड मेथड। तो फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो हम लोग पहले कैपिटल अकाउंट में देख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। देख लो, तीन पार्टनर है हम लोग यहाँ पे, पीएल अप्रोप्रिएशन तीन पार्टनर में बनाए, तो यहाँ पे भी तीन पार्टनर के ही अकाउंट बनाएंगे। बनाओ, तुम लोग ही बनाओ साथ में। लेजर का फॉर्मेट होगा, ठीक है, सेम एक्स वाई जेड। देखो यहाँ पे लेजर फॉर्मेट होगा पूरा। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समझ लो बात को। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स का जो कैपिटल बैलेंस दिया हुआ रहेगा उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस बीडी, जो भी अमाउंट है लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जो भी एक्सपेंसेस और इनकम, ध्यान से समझो, जो भी एक्सपेंसेस एंड इनकम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हुआ है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं करेंगे अंडर फिक्स्ड मेथड। अंडर फिक्स्ड मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही चीज़ रिकॉर्ड होता है, एक बैलेंस ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस और दूसरा कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड कैपिटल विड्रॉन। मतलब अगर कोई पार्टनर पैसा लगा रहा है बिजनेस में, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो रिकॉर्ड होगा। कोई पार्टनर अगर पैसा विड्रॉ कर ले रहा है, पैसा लेकर चले जा रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड होगा। और क्लोजिंग बैलेंस अंडर फिक्स मेथड पार्टनर्स कैपिटल में बस इतना ही चीज़ रिकॉर्ड होगा। और अंडर फिक्स मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में ही होगा, ठीक है। तो देखो अगर पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट, बाय
बैंक अकाउंट कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। मान लो y और x पैसा इंट्रोड्यूस किया, z नहीं किया, z पैसा विड्रॉ कर लिया, तो कैपिटल विड्रॉ किया है तो हो जाएगा टू बैंक अकाउंट कैपिटल विड्रॉन, z विड्रॉ कर लिया। ठीक है, मतलब x एंड y पैसा इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और z कैपिटल निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। क्लोजिंग बैलेंस मतलब बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कैसे निकलेगा? जैसे लेजर बैलेंस करते थे, लेजर बैलेंसिंग आता है ना, डेबिट और क्रेडिट में जो साइड बड़ा है उसको दोनों तरफ लिख देंगे और छोटा वाला साइड से माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया टू बैलेंस सीडी, ये मेरा हो गया बैलेंसिंग फिगर एक्स वाई जेड तीनों का। यहां तक किसी को कोई डाउट? एजाज समझ में आए ना? ये मेरा क्या हुआ, फिक्स्ड मेथड का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना है अभी। लेकिन हम क्या बोले थे कि फिक्स्ड मेथड में सिर्फ कैपिटल अकाउंट नहीं बनता है, फिक्स्ड मेथड में एक और अकाउंट बनता है। वो अकाउंट का नाम क्या है? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। सेम फॉर्मेट में, नो चेंजेस। नहीं, दोनों मेथड से बनाने नहीं बोलेगा कैपिटल अकाउंट को, दोनों में से कोई एक मेथड में बोलेगा। ज़्यादातर कौन सा मेथड आता है? ज़्यादातर फ्लक्चुएटिंग मेथड आता है और बहुत सारा सम्स में तो मेथड बोलता ही नहीं है, तुम अपने मर्जी से कर लो। हाँ, वो हम बताएंगे जब सम्स करेंगे ना। देखो, अगर करेंट अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है तो इसका मतलब है तुमको फिक्स मेथड से ही बनाना होगा सम्स को। बट अगर करेंट अकाउंट बैलेंस नहीं दिया हुआ इसका मतलब है तुम कैपिटल में फ्लक्चुएटिंग मेथड में बना दो। ठीक है, सम्स करते करते ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेथड से हम लोग करेंगे। ठीक है, नहीं, अब देखो करेंट अकाउंट में क्या कहते हैं, ध्यान से समझ लो बात को। करेंट अकाउंट जो है, देखो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में होगा और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में। बट करेंट अकाउंट का इसका कोई गारंटी नहीं है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट और डेबिट दोनों में कहीं भी हो सकता है और क्लोजिंग बैलेंस भी डेबिट और क्रेडिट कहीं पे भी हो सकता है। अब मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में रखते हैं और जेड का क्रेडिट में रखते हैं और वाई का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में रखते हैं। समझ में आए? तो ऐसे भी हो सकता है, तीनों का क्रेडिट हो सकता है, तीनों का डेबिट हो सकता है, कोई का क्रेडिट बैलेंस कोई का डेबिट बैलेंस, कुछ भी हो सकता है। करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, समझ में आ रहा है? सेम विथ क्लोजिंग। अच्छा, अब करेंट अकाउंट में क्या क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट में तो हम लोग देख लिए, दो ही चीज आ रहा है, बैलेंस आ रहा है और कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड कैपिटल विड्रॉन। करेंट अकाउंट में अंडर फिक्स्ड मेथड जितना भी, समझ लो बात को, जितना भी पार्टनर का इनकम है वो सब, जितना भी पार्टनर का इनकम है वो सब क्रेडिट में चला जाएगा और एक्सपेंसेस पार्टनर का डेबिट में चला जाएगा। समझ में आया? मतलब इन शॉर्ट अगर बोले तो जो पैसा पार्टनर को मिलने वाला है वो क्रेडिट, जो पार्टनर से लेना है डेबिट। समझ में आया? चलो फिर से एक बार, करेंट अकाउंट में पार्टनर को देना है तो कहाँ जाएगा? पार्टनर को पैसा देना है तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट। पार्टनर से पैसा लेना है तो डेबिट में क्या रिकॉर्ड करेंगे? जो पार्टनर से पैसा लेंगे। क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करेंगे? समझ में आ रहा है? फर्म जो पैसा पार्टनर को देगा वो क्रेडिट, जो पार्टनर से लेगा वो, समझ में आया बात? अच्छा, फर्म क्या क्या देगा? पीएल अप्रोप्रिएशन में जाओ, सैलरी लिखे थे तुम, है ना, सैलरी लिखे थे तुम लोग, तो सैलरी तो पार्टनर को देना है तो क्रेडिट में,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था ना, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन भी था, सब आएगा। देखो ना, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को दिए, तीनों में लिख दिए। रिजर्व क्या हुआ सर? रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि रिजर्व कोई पार्टनर को नहीं दे रहे हम लोग, रिजर्व तो फर्म का है ना, वो पार्टनर लोग को नहीं जाएगा। अच्छा, बाय सैलरीज, सैलरी किसको किसको दे रहे थे? तीनों को नहीं दे रहे थे। देखो एक बार सही से, वाई और जेड को दे रहे हैं सैलरी। कमीशन किसको दे रहे हैं? एक्स को, तो बाय कमीशन एक्स। ठीक है, ये सब चीज। अच्छा, पार्टनर से क्या क्या पैसा लेना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्लस ड्रॉइंग्स, ध्यान से समझ लो बात को। जो ड्रॉइंग्स, देखो जो ड्रॉइंग्स किया है पार्टनर, वो भी तो पार्टनर से पैसा लेंगे ना, समझ में आ रहा है? तो ड्रॉइंग्स यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, टू ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स का जो अमाउंट है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे किसी को कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? ड्राइंग का अमाउंट वहाँ दिया है। हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन में तुमको बोलेगा, मान लो एक्स वाई जेड जो है 10-10 हज़ार रुपये विड्रॉ कर रहा है, तो वो उन लोग का ड्राइंग्स है, उन लोग के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 2-2 हज़ार रुपये है। तो जो ड्राइंग्स है वो भी लिखेंगे और जो इंटरेस्ट है वो भी लिखेंगे, लेकिन पीएल अप्रोप्रिएशन में ड्राइंग्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट लिखेंगे। समझ में आ रहा बात? पीएल अप्रोप्रिएशन में एक्सपेंस और इनकम लिखती है, कैपिटल ड्राइंग्स नहीं लिखती है। समझ में आ गया बात? यहाँ तक क्लियर है? अयान समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो अब देखो, ये सब होने के बाद अब हम लोग को क्या करना है? जो भी प्रॉफिट या लॉस आया है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, उसको ट्रांसफर करेंगे। अगर प्रॉफिट आए तो लिखेंगे बाय क्रेडिट साइड में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट आने से, हाँ, प्रॉफिट आने से क्रेडिट में होगा। प्रॉफिट आया तो क्रेडिट, लॉस आया हाँ, तो लॉस मतलब क्रिस क्रॉस होगा। ठीक है, प्रॉफिट पीएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट से पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट में, लॉस पीएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट से पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट में, टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस। तो देखो, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, दोनों तो साथ में नहीं आ सकते हैं ना, या ये भी हो सकता है कि कुछ ना आए, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा या कुछ नहीं होगा, दोनों तो साथ में नहीं होगा, प्रॉफिट या लॉस तो साथ में नहीं आएगा ना। क्लियर हो गया? यहां तक सबका क्लियर? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या हो गया? लास्ट पॉइंट, लास्ट में मेरा आ जाएगा बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। और हम पहले ही बता चुके हैं, क्लोजिंग बैलेंस इसका कोई गारंटी नहीं है कि डेबिट में आए, क्रेडिट में भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो टू बैलेंस सीडी, एक्स और वाई का डेबिट में आ गया और जेड का बैलेंस सीडी क्रेडिट में आ गया। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये क्या है मेरा? ये है मेरा बैलेंसिंग फिगर। लास्ट में जो आया ये है मेरा बैलेंसिंग फिगर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? लास्ट ईयर का सब नहीं ना वाला बैलेंस सीडी से, बैलेंस सीडी वाला? हाँ बैलेंस। देखो, क्लोजिंग बैलेंस हम लोग कैसे निकालते हैं? क्रेडिट और डेबिट का जो डिफरेंस रहता है वही क्लोजिंग बैलेंस रहता है। मेरा क्रेडिट साइड में एक्स का टोटल है फॉर एग्जांपल 10,000 और डेबिट साइड में है 9,000, तो 10,000 बड़ा है तो 10,000 दोनों जगह लिख दिए। डेबिट साइड में 1,000 कम था तो यहाँ पे टू बैलेंस सीडी 1,000 रुपीज़ लिख दिए। क्लियर हुआ यान? क्लियर हुआ यान? अब y का मान लो, y का डेबिट का टोटल है 12,000, क्रेडिट का टोटल है 10,000, तो डेबिट साइड वाला बड़ा है, 12 दोनों जगह लिख दिए। यहाँ पे 2,000 कम है तो यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी बोल के 2,000 लिख दिए। समझ में आ गया? तो यहाँ का जो क्लोजिंग बैलेंस है डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, जेड का भी वही होगा। जेड का देखो क्लोजिंग बैलेंस हम लोग यहाँ पे क्रेडिट में दिए। समझ में आ रहा है? मतलब इसका डेबिट साइड बड़ा था इसीलिए क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में है। समझ में आ गया? तो ये मेरा बन गया है अंडर फिक्स्ड मेथड। अब हम लोग अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड करेंगे। ये वाला कॉपी हो गया?
कर लो। अब हम लोग जो है फ्लक्चुएटिंग मेथड सीखेंगे, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम पहले ही तुम लोगों को क्या बताए कि 2 अकाउंट के जगह एक अकाउंट बनेगा। चुप रहो, आवाज आ रहा है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में 2 अकाउंट नहीं बनेगा, एक अकाउंट बनेगा। अब देखो इसका कुछ अलग से एंट्रीज नहीं होता है, ध्यान से समझ लेना है कैसे करके हम क्या कर रहे हैं अभी, ठीक है। 2 मिनट सिर्फ रुक जाओ, देख लो हम क्या कर रहे हैं बस, उसके बाद कॉपी करना। फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या बोले, कितना अकाउंट बनेगा, 2 या 1? एक अकाउंट बनेगा। बहुत अच्छा। फ्लक्चुएटिंग मेथड बन गया। देखो यही सब आइटम आएगा। अब ध्यान से समझ लो, फ्लक्चुएटिंग मेथड में ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होगा, कैपिटल का। कैपिटल इंट्रोड्यूस क्रेडिट साइड, कैपिटल विड्रॉन डेबिट साइड। उसके बाद करेंट अकाउंट तो है नहीं यहाँ पे, तो जितना भी इनकम है पार्टनर का, जो पार्टनर को देना है वो सब क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरीज, बाय कमीशन, बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट, क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएगा। और जितना भी एक्सपेंसेस है जो पार्टनर से वापस लेना है वो सब डेबिट में रिकॉर्ड हो जाएगा। 2 ड्रॉइंग्स, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 2 पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक अकाउंट जब बनेगा पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होगा, ठीक है। डेबिट साइड क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। क्लियर हो गया पॉइंट, समझ में आया? तो फ्लक्चुएटिंग और करंट अकाउंट, ये फिक्स्ड में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है, फिक्स्ड में 2 अकाउंट बना रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग में 1 बना रहे हैं। एंट्री सब वही रहेगा, करना बस वही है। समझ में आ गया? तो ये ज़्यादा इजी हो गया ना, अलग अलग तुमको अकाउंट बनाने का ज़रूरत नहीं है। अगर देखोगे तो फ्लक्चुएटिंग मेथड जो है ये ज़्यादा इजी हो गया। क्यों इजी हो गया? क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड में तुमको 2 अकाउंट मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है, एक ही अकाउंट में सब कर दिए। इसीलिए ज़्यादातर हम लोग फ्लक्चुएटिंग अकाउंट ही बनाते हैं, अगर कुछ नहीं बोलते हैं। फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। क्लियर हो गया? सिर्फ यहाँ पे बीच में गैप है, तुम लोग जब बनाओगे तो बीच में गैप मत छोड़ना, वो मिटाए है ना, इस वजह से गैप है, ऊपर करके लिख देना, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। पीएल अप्रोप्रिएशन दोनों मेथड में सेम बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड में 2 बनेगा, एक पार्टनर्स कैपिटल, एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही बनेगा, बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इस तरह से एंट्री होगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म क्रेडिट, ऑल इनकम ऑफ द फर्म डेबिट, एंड क्लोजिंग बैलेंस वो भी डेबिट में हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो। तो देखो ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट। अब हम लोग को कुछ थोड़ा थ्योरी देखना है, ठीक है। सबसे पहले एक्सपेंसेस में हम लोग लिखे क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या मतलब है? पार्टनर जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, उसके ऊपर उन लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा, 5%, 6%, 7%, जो भी परसेंट रहेगा। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इसका कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को तभी अलाउ होगा, तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड है और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन किया गया है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। क्लियर हो गया पॉइंट? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है
या पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करेंगे। याद रखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इट इज़ एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये वर्ड जो हम यूज़ किए, इट इज़ एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्या मतलब है इसका? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है ना कि जब प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट हो या ना हो देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो फॉर एग्जांपल मान लो हम अयान से कुछ कर्जा लिए और कर्जा लेके अपना बिजनेस में लगा दिए और वो पैसा डूब गया, तो अयान को क्या बोलेंगे? लॉस हुआ है, नहीं देंगे। अयान छोड़ेगा हमको? सुबह शाम घर में आके पैसा मांगने लगेगा। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंस है मेरा, ये क्या है? इट इज़ एन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब तुम्हारा प्रॉफिट हो या ना हो तुमको देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा देंगे, नहीं प्रॉफिट होगा तो नहीं देंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट आता है सैलरी। सैलरी क्या है? सैलरी और कमीशन जो है ये भी तभी पे करेंगे व्हेन इट इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो सैलरी और कमीशन भी हम लोग पे नहीं करेंगे। एंड सैलरी और कमीशन इज ऑल्सो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो देखो सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तीनों तभी पे करेंगे जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो नहीं पे करेंगे। और ये तीनों तभी पे होगा जब फर्म प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट नहीं कमाया है इन केस ऑफ लॉस हम लोग इसको पे नहीं करेंगे। बट अगर सम में स्पेसिफिकली मेंशन कर दे रहे हैं दैट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट हो या लॉस हो तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? तो देखो ये तीन चीज समझ में आ गया ना, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो बोलो ये लोग को कब पे करेंगे ये तीनों? जब पार्टनरशिप डीड में, जब डीड में मेंशन है। अगर डीड नहीं है तो पे नहीं करेंगे। प्रॉफिट होगा तब पे करेंगे या लॉस भी होगा तो पे करेंगे? प्रॉफिट या लॉस दोनों कंडीशन में पे करेंगे क्या? नहीं, प्रॉफिट होगा तो पे करेंगे, लॉस होगा तो ये तीनों पे नहीं होगा। इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, चार्ज में मतलब लॉस होने पे भी पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया पॉइंट यहाँ तक? चलो अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। ध्यान से समझो ये बात को, लोन दो तरह का है। पार्टनर्स पीयर अप्रोप्रिएशन में लोन दो तरह का है। एक है वो लोन जो पार्टनर फर्म को दे रहा है, ध्यान से समझो, एक है वो लोन जो पार्टनर फर्म को दे रहा है, मतलब हम अपना साइड से ला रहे हैं। दूसरा वो लोन जो फर्म पार्टनर को दे रहा है। समझ में आ रहा है बात? पहला लोन है पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, दूसरा में फर्म पार्टनर को लोन दे रहा है। समझ में आ रहा है बात? तो हम लोग पहला वाला आते हैं कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो क्या होगा? लोन गिवन बाय अ पार्टनर टू दी फर्म। तो देखो जब पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे होगा जितना परसेंट मेंशन्ड है इन द पार्टनरशिप डीड। क्या मतलब है इसका? देखो इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अलाउड एट द रेट स्पेसिफाइड इन द पार्टनरशिप डीड। जितना पार्टनरशिप डीड में परसेंट लिखा हुआ है उतना परसेंट इंटरेस्ट पे करेंगे उसको। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट about the rate of interest, then the rate of interest is to be provided at the rate 6%. Interest on loan of partner is a charge against profit and not an appropriation of profit. मतलब अगर पार्टनरशिप डीड है, ध्यान से समझो, पार्टनर अयान लोन दिया है फर्म को, ठीक है, तो अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड में जितना परसेंट इंटरेस्ट मेंशन है उतना परसेंट इंटरेस्ट फर्म अयान को देगा कि लो भाई तुम लोन दिए। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं है तो भी तुमको 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। यस, समझ में आ रहा है बात? तो भी 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा अयान को। अगर लिखा हुआ है तो जितना लिखा हुआ है उतना परसेंट मिलेगा, और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो भी 6% मिलेगा। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं भी है तो भी उसको 6% मिलेगा। समझ लो बात।
in case if there is no partnership deed or the partnership deed is there but the rate of interest is not mentioned, then 6% interest on loan will be provided to that partner. क्लियर हो गया पॉइंट. एंड इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब फर्म प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए, इंटरेस्ट पे करना होगा फर्म को. समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो लोन का तो वही मामला होता है ना, तुम बैंक से लोन लिए, तुम बोलोगे भाई हम तो प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो छोड़ दो, हम इंटरेस्ट नहीं देंगे. बैंक क्या होगा, पकड़ के ले जाएगा, बोलेगा तुम प्रॉफिट कमाओ नहीं कमाओ, तुम लॉस कमाओ, हमसे उसको लेना देना नहीं है, यू हैव टू पे द इंटरेस्ट. तो यहाँ पे भी वही मामला है. अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो उस लोन के ऊपर प्रॉफिट हो, वो फर्म प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, लोन के ऊपर 6% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. क्लियर हो गया पॉइंट. चलो नेक्स्ट आता है रेंट. रेंट में भी देखो इट इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. मतलब जितना भी रेंट मेंशन किया हुआ है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहे तो रेंट नहीं देंगे. बट अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है रेंट के बारे में तो उतना रेंट फर्म पार्टनर को पे करेगा. और वो रेंट जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है. मतलब तुम भले से लॉस कमाए हो बट तुमको रेंट पे करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है बात? वैसे ही होता है ना, मान लो ये घर में हम रह रहे, बिजनेस कर रहे, अब अगर हम लॉस कमाएंगे तो हमको रेंट देना नहीं पड़ेगा, रेंट तो हमको पे करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है बात? तो रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, ये दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. अब आते हैं थर्ड पॉइंट में हम लोग. अगर फर्म पार्टनर को लोन दे रहा है तो अगर अयान लोन ले रहा है फर्म से तो क्या होगा, तो इन दैट केस पार्टनरशिप डीड में जितना इंटरेस्ट मेंशन है उतना अयान को देना पड़ेगा फर्म को. समझ में आ रहा बात? बट अगर एब्सेंट है, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो क्या होगा, तब कुछ नहीं देना होगा. हमको कुछ नहीं देना पड़ेगा. समझ में आ गया बात? मतलब अगर हम यस, अगर पार्टनर फर्म को दे रहा है तो कुछ नहीं भी बोलेगा तो 6% फर्म देगा उसको इंटरेस्ट. लेकिन अगर फर्म लोन दे रहा है पार्टनर को तो जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहेगा तो ही ये पार्टनर इंटरेस्ट देगा. अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो ये पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन पे. क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है. अब आते हैं लास्ट पॉइंट में जो कि है हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक पूरा बड़ा कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखेंगे और फिर हम लोग एक छोटा सा सम्स करना स्टार्ट करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन का. आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर बहुत कैलकुलेशन है. क्लियर? तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे.